जी हाँ, तो कहानी की शुरुआत होती है जैसा आपने कहा सती से, जब वो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग देती हैं। हाँ, इससे शिव मतलब अत्यंत क्रोधित और दुखी होते हैं, इतने कि वो सब कुछ छोड़ देते हैं, वैराग्य ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, सब छोड़कर वो हिमालय चले जाते हैं। हाँ, है ना, गहन तपस्या में। जी, गहन तपस्या में लीन हो जाते हैं और इससे ना सृष्टि का संतुलन भी बिगड़ने लगता है। अच्छा, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। सती का पुनर्जन्म होता है। हाँ, पार्वती के रूप में। पार्वती की रूप में, बिल्कुल। राजा हिमवान और रानी मेनका की पुत्री। जी। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है, मुझे लगता है, कि पार्वती बचपन से ही जानती थी, मतलब मन ही मन शिव को अपना पति मान चुकी थी। माँ, ये कोई ऐसा नहीं कि बाद में हुआ, ये बचपन का संकल्प था। हाँ, जैसे कोई पुरानी याद हो। स्रोत भी यही कहता है कि ये साधारण प्रेम नहीं था, ये आत्मा का जुड़ाव था। बिल्कुल, आत्मा का जुड़ाव। और इसी जुड़ाव ने, इसी संकल्प ने उन्हें वो प्रेरणा दी, वो शक्ति दी कि वो कठोर तपस्या करें। तपस्या, और वो भी कोई ऐसी वैसी तपस्या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताता है कि उन्होंने हिमालय की बर्फीली गुफाओं में, सोचिए, कई वर्षों तक अन्न जल के बिना, बाप रे। बिना अन्न जल के। जी हाँ, बिना अन्न जल ग्रहण किए केवल शिव का ध्यान किया। और देवता भी ये जानते थे, उन्हें आभास था कि शिव अगर समाधि से उठेंगे तो वो पार्वती की इसी तपस्या से ही संभव होगा। तो मतलब पूरे ब्रह्मांड का संतुलन एक तरह से पार्वती की तपस्या पर निर्भर था। एक तरह से, हाँ। शिव को संसार में वापस लाने के लिए उनकी तपस्या ही एकमात्र रास्ता थी। यहाँ एक और रोचक बात आती है। जब शिव को पता चला पार्वती की इस कठोर तपस्या के बारे में, उनकी निष्ठा के बारे में, हाँ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि चलो परीक्षा ली जाए। जी हाँ, उन्होंने स्वयं उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया, ये देखने के लिए कि उनका प्रेम कितना गहरा है, कितना सच्चा है। और वो परीक्षा भी बड़ी अनोखी थी। शिव खुद आए, लेकिन अपने असली रूप में नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ब्रह्मचारी का वेश धर के पार्वती के पास गए, एक साधु छात्र की तरह। हाँ, और उनसे पूछा, क्या पूछा था उन्होंने? उन्होंने पूछा, तुम शिव से विवाह क्यों करना चाहती हो? वो तो शमशानवासी हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं। मतलब उन्होंने शिव की सारी वो बातें कहीं जो सांसारिक दृष्टि से अच्छी नहीं मानी जाती। सही बात है, दुनियावी नजरिए से तो ये सब अवगुण लगते हैं। बिल्कुल। वो देखना चाहते थे कि पार्वती का प्रेम बाहरी रूप पर है या वो शिव के असली तत्व को समझती हैं। और पार्वती का जवाब वो कमाल का था। हाँ, पार्वती का उत्तर उनके प्रेम की गहराई और उनकी समझ को दिखाता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, स्रोत कहता उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा,